पहली बात ये है कि आप किसी भी यहाँ पे लोकल रेज़िडेंट से किसी से भी पूछेंगे, बात करेंगे तो मेरे ख़्याल से मैक्सिमम लोगों ने तो विधायक जी को ही नहीं देखा। 4 साढ़े 4 साल हुए हैं लगभग मुझे यहाँ आए हुए। मैंने एक बार भी यहाँ के विधायक को देखा ही नहीं है। यहाँ के लोगों ने विधायक को देखा ही नहीं है। पहली बात तो विधायक वोट के टाइम पे यहाँ पे आए, उसके बाद से यहाँ दिखे भी नहीं है। अभी बैनर्स में जरूर दिख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद है। ये कस्तूरबा नगर विधानसभा लगती है लाजपत नगर 4 में। जिस तरह से अब चुनाव नजदीक आते जाते हैं, हमारी भी पूरी कोशिश है कि अलग अलग विधानसभा से लोगों से बात करें कि कितना काम पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी के राज में देखा है और आगे क्या चाहते हैं। जैसे कि चुनाव अब बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, सारी पार्टी अपने अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, यात्राएं शुरू कर चुकी है। यहाँ के लोग अब ग्राउंड से क्या कहना चाहेंगे, एक एक करके हम सबसे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ सर मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नवीन बवेजा नाम है जी। नवीन जी, पिछले 10 साल में यहाँ पर लाजपत नगर 4 और इस विधानसभा में आप जैसे घूमते होंगे, यहाँ पे कितना काम देखा है यहाँ पर आपने आम आदमी पार्टी का? सबसे पहली बात तो है कि काम के नाम पे तो पहली बात ये है कि आप किसी भी यहाँ पे लोकल रेज़िडेंट से किसी से भी पूछेंगे, बात करेंगे तो मेरे ख़्याल से मैक्सिमम लोगों ने तो विधायक जी को ही नहीं देखा। काम तो बात की बात है, किसी ने विधायक जी को देखा ही नहीं है कि विधायक एक्चुअल में विधायक हैं कौन हमारे मदन लाल जी। अच्छा, मदन लाल जी के तो काफी बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, जगह जगह अभी प्रचार लगे भी हैं, किया। अभी लगे हैं, अभी जस्ट फिर लाएंगे केजरीवाल के बोर्ड लगे हैं, अभी लगे हैं। वो शायद मेरे ख्याल मैंने काफ़ी रोड्स पे देखे हैं, सब जगह चलते हुए, वो अभी भी लगे हैं क्योंकि काम तो इन्होंने किया नहीं और मेरे ख्याल से फंड इनके पास सफिशिएंट पड़ा हुआ है जो अब आगे वेस्ट होना है। तो अब इसलिए अब उनको लग रहा है और आगे अब ये चुनावी टाइम है तो टिकट भी चाहिए और सारे काम करने हैं, तो अब केजरीवाल भी लाएंगे और फिर दोबारा से झूठे वादे करेंगे, सब काम करेंगे। फ़ोन किसी का उठाना नहीं, काम किसी का कोई करना नहीं, किसी का भी। आप मैं ये वादे क्या किए हैं? मतलब जो वादे जो किए थे, फ्री बिजली देंगे, पानी देंगे, डीटीसी बसेस, स्ट्रीट लाइट्स और भी बहुत सारी चीजें, महिलाओं को फ्री डीटीसी बस की यात्रा, ये सारे वादे तो शायद पूरे किए हैं उन्होंने। नहीं, अब ये देखो ना, अब वादों की लाइन में एक वादा और आ गया आज जो मैंने देखा है, जो बुजुर्गों को पेंशन का। अब ये बस वही चुनावी माहौल ही हो गया। अब चुनाव सिर पे हैं तो बुजुर्गों की पेंशन याद आ गई। जब पिछले टेन्योर से आपने पेंशन बंद की हुई है तो तब क्यों नहीं ऑन की जब ज़रूरत थी? जिस टाइम तक जो कोविड भी पीछे गया, इतने टाइम में लोगों की हालत ख़राब रही, लोगों के लिए खाने तक के पैसे नहीं थे, इतना बुरा हाल रहा, तब उस टाइम नहीं याद आई। मतलब चुनाव से पहले ये जो वादा है पेंशन का, सिर्फ चुनाव से पहले वही ये कह रहे चुनाव हो? वही है और क्या है। तो और उसके महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने भी तो कुछ वादे किए कि सिलेंडर फ्री देंगे और बाकी की चीज, तो ये तो सारी पार्टियां करती है चुनाव से पहले कुछ ना कुछ वादा। करती हैं, वो बात आपकी ठीक है, चुनावी एजेंडा है वो तो सबका कुछ ना कुछ रहता ही है, मगर उसके अलावा साथ साथ काम भी तो कोई होना चाहिए ना। काम के हिसाब से तो कोई चीज़ चलनी चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, आप 10 में से 8 लोग आपको ये बोलेंगे कि जी मदन लाल जी हमारा फ़ोन नहीं उठाते, उठाते ही नहीं, फ़ोन ही नहीं उठाते। काम तो दूर की बात है, कुछ नहीं है उनके पास, सिर्फ पानी और सीवर 2 ही चीज़ें तो हैं। और उसके उसके बावजूद भी ना तो पानी की कोई सर्टेनिटी है, वो भी आपको पता ही होगा, आप घूमते हो पूरे एरिया में। और प्लस जो सीवर की तो हालत इतनी वर्स्ट है, इतनी दयनीय हालत है कि कोई बात ही नहीं है कहने वाली। पूरे सारे, हम अपने डबल स्टोरी के ब्लॉक्स की बात करें या अमर कॉलोनी, दयान कॉलोनी की बैक लेन्स की बात करें तो ओवरऑल पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ना तो कोई लाइन कोई चेंज हुई, ना उसमें कोई चीज़, मतलब कोई भी समस्या का किसी भी तरीके का कोई हल नहीं है। अच्छा, कैलाश गहलोत जी जो आम आदमी पार्टी को छोड़ के अब भारतीय जनता पार्टी में जुड़ चुके हैं, क्या रीजन हो सकता है और सही है या नहीं आपके साथ? देखो वैसे ही है ना, अब आदमी साथ में जुड़ता है, उन्होंने भी बड़े वादे किए, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, लोग आपस में जुड़ते हैं, एक लगता है कि यार कि कुछ काम करने वाले लोग हैं तो जुड़ना चाहिए। धीरे धीरे माहौल ऐसा बन गया होगा कि उनको भी घुटन महसूस हो रही होगी अंदर, वो घुट रहे होंगे क्योंकि अगर वो काम अच्छा करना चाहते हैं, उनकी मंशा नहीं है, उनकी मंशा है सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर काम करने की। ये जिस टाइम मिला, जब जब जैसे मान लो अभी ये चुनाव का टाइम आ गया, तो इस टाइम पे कुछ ना कुछ चीज़ें कर दो, और आगे पीछे अगर वो सोचते होंगे तो वो करने नहीं देते होंगे। भाई सुप्रीम पावर तो देखो, आज अगर आतिशी अगर बैठी हैं, मगर वो भी तो देखो, आपको पता है वो भी डमी है, करने वाला तो केजरीवाल ही है। तो
वो भी घुटते होंगे अंदर, घुटन कुछ ना कुछ महसूस होती होगी, तभी उन्होंने ऐसा स्टेप लिया। नहीं तो इतना अच्छा कद उनका पार्टी में, दिल्ली के लोगों में इतना अच्छा कद, और उसके बावजूद क्या ऐसे रीजन रहे होंगे कि उन्होंने पार्टी सिर्फ अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी। कुछ ना कुछ तो देखो मैडम रहा ही होगा। तो आम आदमी पार्टी का जैसा बता रहे कि काम पिछले 10 सालों में अच्छा नहीं लगा, तो इस बार किसको देखना चाह रहे हैं दिल्ली में? जाहिर सी बात है कि सेंटर में काम आपको पता ही है कि किस तरीके से काम हो रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, या विकास की बात करें हम, सिर्फ अपने देश में क्या विदेश में भी पूरा भारत माता की जय जयकार हो रही है सब जगह। तो उस हिसाब से देखो, एक अगर राह आसान बनानी है, सेंटर और स्टेट अगर मिल के काम करेंगे तो अच्छा काम होगा। तो फ्री अगर नहीं दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी, से कुछ वादा नहीं की फ्री का, तो यहाँ दिल्ली से वोट नहीं मिल पाएंगे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा लगता है आपको? देखो कुछ वर्ग है ऐसा जो इन चीज़ों में बिलीव करता है, वो सबको पता है। तो बट फिर भी अब कोशिश तो यही है कि भाई सेंटर और स्टेट अगर इकट्ठे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जनता के लिए बहुत अच्छा होगा। एक जवाब दे पाएंगे कि काम क्यों नहीं हो पा रहा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लोगों का कहना है कि अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ में काम करेगा तो ज़्यादा विकास देखने को मिलेगा, क्योंकि राजधानी दिल्ली है, यहाँ पे काम होना चाहिए। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अभी हम कस्तूरबा नगर विधानसभा में, यहाँ से विधायक कौन है पता है आपको? मैम, पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं एक दुकानदार आदमी हूं। मेरा किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ ना कोई झुकाव, ना कोई पक्ष है। एज अ दुकानदार मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूं, 4 साढ़े 4 साल हुए हैं लगभग मुझे यहाँ आए हुए। मैंने एक बार भी यहाँ के विधायक को देखा ही नहीं है। और नाम भी शायद मुझे दोबारा मदन लाल जी हैं, हाँ, मदन लाल जी। वो भी पूछ के ही बताना पड़ेगा आपको। ना मेरा कोई एजेंडा किसी पार्टी की तरफ है, मैं सिर्फ ऐसा दुकानदार आपको बता सकता हूँ। दुकान के अंदर का तो हम संभाल लेते हैं, दुकान के बाहर की ज़रूरतें जो हमारी हैं, हमें यही नहीं पता वो ज़रूरतें बतानी भी किसको हैं। तो सॉल्व करने का मैटर तो आप बाद में सवाल उठाइएगा कि उन्होंने करा कि नहीं करा। मुझे एज अ पर्सनल आइडिया ही नहीं है कि यहाँ के विधायक दिखते कैसे हैं। दुकान के अंदर की समस्या आपकी, आपने कहा बाहर निकलते तो क्या क्या समस्या देखते हैं इस मैम, विधानसभा? एक मार्केट में अगर हमारी कोई या आप भी कोई दुकानदार होते हैं, उसकी क्या समस्या होती है कि हमारा क्लाइंट हमारी दुकान के अंदर आ पाए। उसके लिए उसे धूल मिट्टी ना हो, पार्किंग की सुविधा हो, यहाँ पे जितना अरेंजमेंट, मतलब एक सड़क से दुकान तक के आने तक का जो रास्ता होता है, कम से कम वो तो साफ सुथरा मिले हमको। वो भी नहीं मिलता। नहीं होता। अब क्या होता है, यहाँ पे फ्रंट में दुकान होती है, पीछे हमारे गोदाम होते हैं। गोदाम में सीवर की इतनी बड़ी समस्या है कि हमें खुद मुंह पे रुमाल बांध के अपने जाना पड़ता है। अब ये समस्या तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अब मेरा फर्ज बनता है समस्या को सॉल्व करूं। मुझे पता तो चले कहाँ जाके सॉल्व करूं। तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि कोई कंप्लेन विधायक तक पहुंच सके, या कभी आवाज उठाने की कि ये सारी दिक्कतें हैं? आप मेरे अलावा और भी 10 दुकानदार से आप बात करोगे तो हमारे पास अपनी खुद की समस्या इतनी होती हैं कि हम 1 फ़ोन 2 फ़ोन कर सकते हैं। हम अपनी दुकान छोड़ के उनके पास जाके नहीं बैठ सकते। बिल्कुल फ़ोन करें, हमारे फ़ोन ही नहीं रिसीव हुए। इसका दुकानदारी में कुछ इफेक्ट पड़ता है कि कस्टमर्स को आने जाने में दिक्कत, या फिर इस तरह का ये कुछ? तो कॉमन सेंस है, आप खुद बताइए पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 100% पड़ेगा। मार्केट थोड़ा लो होता है। आप किसी मार्केट में जाते हैं तो आप किस मार्केट में जाना पसंद करते हैं? जहाँ आपको गाड़ी दुकान के बाहर खड़ी हो जाए, जहाँ आपकी दुकान अप्रोच में हो, जहाँ से आने जाने, आपके घर आने जाने में बस जो एक थोड़े कॉमन सेंस के फीचर्स होते हैं, उससे 100% हर मार्केट को फ़र्क पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम जैसे मार्केट एरिया में ही मौजूद है, ये पूरा मार्केट एरिया है, और यहाँ के दुकानदारों से बात करने पर भी यही पता चलता है कि कंप्लेन कहाँ करनी है ये तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि विधायक ने कोई काम किया ही नहीं है कि विधायक का नाम भी जान पाए। मदन लाल जी को कोई जान भी नहीं रहा है नाम से ठीक से। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, जैसे कि उन्होंने बताया कि नाम भी मदन लाल जी का पूछ के बताना पड़ रहा है, कोई काम बिल वाकई में नहीं हुआ है यहाँ पे, तभी ऐसी स्थिति है यहाँ? मैम, नाम क्या, यहाँ के लोगों ने विधायक को देखा ही नहीं है पहली बात तो। विधायक वोट के टाइम पे यहाँ पे आए, उसके बाद से यहाँ दिखे भी नहीं है। अभी बैनर्स में ज़रूर दिख रहे हैं, उसके बाद से वो कहीं नहीं आए हैं। हाँ, कुछ खास लोगों में अपने आ जाते हों तो पता नहीं, वैसे मार्केट में या एरिया में नहीं आते हैं अपने। और बहुत से लोगों को, हमें क्या, हम तो दुकानदार हैं, बहुत से लोग यहाँ के हैं जिनको उनका नाम तक नहीं पता होगा, जो रेजिडेंस के हैं यहाँ पे। आप यहाँ ब्लॉक के अंदर जाइए, कहीं भी जाइए, इतनी गंदगी है, सीवरेज भरे पड़े हैं, चारों तरफ से गंदगी है, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। विधायक साहब का कहना है कि वो काम करते हैं, हमें नहीं पता कहाँ काम करते हैं, ना वो फ़ोन पिक करते हैं,
ना वो किसी की रिप्लाई करते हैं, ना कोई काम होता। आप खुद एरिया को देखेंगे, आप खुद वर्कआउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कोई काम नहीं हो रहा है एरिया में। और इस बार जैसे कि अब जो चुनाव है और काफी सारे अच्छे अच्छे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी भी उतारने वाली है, तो क्या लग रहा है कि 10 साल के कामों को देख कर इस बार जनता किसको चुनने वाली है? मैम 10 साल के कामों में 10 साल में तो काम ही नहीं हुआ है। पहली बात तो दिल्ली 20 साल पीछे जा चुकी है अच्छा। और अब मेरे को लगता है कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की ज़िंदगी ख़राब कर दी है कि पूरी की पूरी। कुछ हद तक इनके आने से पहले तक थोड़ा बहुत सुधार था, बट अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है दिल्ली। दिल्ली ने अपनी बुनियाद तक खो दी है आज की डेट में। 10 साल पहले सुधार क्या था? लेकिन 10 साल पहले तो फ्री बिजली पानी भी नहीं मिलता होगा, डीटीसी बसेस भी उतनी नहीं होंगी, स्ट्रीट लाइट्स भी उतनी नहीं होंगी जो अब है। तो 20 साल पीछे कैसे चली गई है दिल्ली? मैम आप एक बात देखिए, जब केजरीवाल साहब आए थे इनको नई बसेस भी मिली थी, सब कुछ मिला था। आज की डेट में आप रोड पे किसी भी एरिया में चले जाइए दिल्ली के, आपको हर मोड़ के ऊपर एक डीटीसी बस जाम खड़ा मिलेगी खड़ी हुई, जिसके अंदर काम नहीं हुआ होगा, जाम लगा होगा, जिसके घंटों का जाम होता है ट्रैफिक का। जब से ये लोग आए हैं इन्होंने कोई नई बसेस नहीं लाए हैं। फ्री के नाम पे इन्होंने कहा हम बिजली देंगे, पानी देंगे। आप फ्री कितने किस हद तक बांट लोगे? अपना फंड तक तो आप लोगों से ख़त्म नहीं हो रहा। एरिया में काम आप कर नहीं पा रहे हो। तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ काम इन्होंने किया है। उल्टा जो बना के दे के गए थे ना कांग्रेस वाले, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। जी। कांग्रेस का क्या लग रहा है दिल्ली में? कांग्रेस का कुछ है कंपटीशन या? कांग्रेस का कोई कंपटीशन नहीं है मैम इसके अंदर। अच्छा, जो यात्राएं निकल रही हैं कांग्रेस की अलग अलग जगहों पर और राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं, तो लगता है कुछ इफेक्ट पड़ पाएगा? कोई कुछ सीटें निकाल पाएंगे, कुछ टक्कर होगी ऐसा? नहीं मैम, मेरे को नहीं लगता कि कुछ सीटें निकाल पाए, क्योंकि इनका कोई वजूद ही नहीं रह गया दिल्ली के अंदर। इनके पास कोई बंदा ही नहीं है दिखाने के लिए। तो मतलब इस बार भारतीय जनता पार्टी है यहाँ से? 110% भारतीय जनता पार्टी आएगी मेरे हिसाब से। चलिए ठीक है, धन्यवाद। देखिए यहाँ पे लोगों से हमें बात करने पर यही पता चला कि इस विधानसभा कस्तूरबा नगर विधानसभा में विधायक मदन लाल कभी यहाँ पे आते हुए भी नहीं दिखे। कुछ लोगों को तो उनका नाम भी नहीं ज्ञात है, अच्छे से पूछ के बताना पड़ता है, और किसी भी तरह का काम नहीं देखा। और ये भी कहना है कि दिल्ली में अभी तक कुछ विकास नहीं मिला, तो आने वाले टाइम पर शायद भारतीय जनता पार्टी राज करने वाली है दिल्ली में। खैर, तो आने वाला चुनाव बताएगा कि क्या होने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए द थिंक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।